सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई थिंक सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल डीएम सक्सेस बाई मोनिका में। और अपन पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी में अपन ने बाल विकास प्रारंभ किया था। बाल विकास की सभी अवस्थाएं पढ़ ली थी। उसके बाद अपन ने नैतिक विकास के जो सिद्धांत था जीन पियाजे का वो पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है लेव वाइगोत्स्की का। लेव वाइगोत्स्की ने क्या क्या बताया है, बच्चा कहाँ से चीज़ें सीखता है, किस प्रकार एक दूसरे के सहयोग या अनुकरण करके चीज़ों को सीखता है, उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी ये सिद्धांत दिया किसने है, तो इनका नाम था लेव वाइगोत्स्की। क्या नाम था? लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की थे इन्होंने, और ये कहाँ के थे? लेव वाइगोत्स्की जो है वो रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने बताया कि बच्चा जो भी चीज़ें सीखता है वो अपने समाज से सीखता है, यानी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास जो है वो अपने समाज और अपनी संस्कृति से होता है। अपन अपनी मातृभाषा यानी मदर टंग जहाँ से भी सीखते हैं तो अपनी फैमिली से सीखते हैं। सबसे पहले अपन अपने घर से ही अपनी जो भाषा है वो बोलना सीखते हैं। उसके बाद अपन अपने विद्यालय में जाते हैं तो विद्यालय से बोलना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, अपने टीचर्स से सीखते हैं, अपने साथियों से, अपने दोस्तों से सीखते हैं चीज़ें। अपन अपनी लैंग्वेज का सुधार जो है आगे बढ़ने के लिए अपने विद्यालय से, अपने अध्यापकों से करते हैं। अपने टीचर्स अपन को जो चीज़ें सिखाते हैं वो अपन सीखते हैं। किसी भी चीज़ के माध्यम से या किसी दूसरे सहयोगी के माध्यम से अपन जो चीज़ें सीखते हैं वो अनुकरण करके चीज़ों को सीखते हैं। और यही चीज़ कौन बताता है? लेव वाइगोत्स्की बताते हैं। यानी बच्चा जो है वो एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से चीज़ें सीखता है। पहले वो अपने परिवार में चीज़ें सीखता है, जैसे चलना सिखाते हैं बच्चे को तो कौन सिखाएगा? परिवार के जो बड़े सदस्य हैं वो सिखाएंगे। ऐसे ही धीरे धीरे उसको बोलना सिखाते हैं। फिर वो विद्यालय जाता है। विद्यालय जाने के बाद में स्कूल में उसे ऐसी ही चीज़ें सिखाई जाती हैं, यानी फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक सारी चीज़ें अपन एक दूसरे के सहयोग से सीखते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की जो है इन्होंने इस सीखने या इस सिद्धांत की दो अवस्थाएं बताई हैं। एक तो जेडपीडी बताया है और एक बताया है स्कैफोल्डिंग। तो पहले अपन जेडपीडी के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद में अपन स्कैफोल्डिंग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट तो क्या है? जेडपीडी है, और सेकंड पे क्या आएगा? स्कैफोल्डिंग आता है। वाइगोत्स्की ने सोशल कल्चरल थ्योरी की है। दो पार्ट्स बताए हैं, एक तो जेडपीडी बताया है और दूसरा क्या बताया है? स्कैफोल्डिंग बताया है। यानी जेडपीडी का मतलब है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी। इन्होंने समीपस्थ या निकटतम विकास का जो है सिद्धांत दिया है, तो इसको क्या बोलते हैं? समीपस्थ या निकटतम विकास का सिद्धांत। समीपस्थ या निकटतम विकास का सिद्धांत इसको बोला जाता है। तो देखिए इसमें वाइगोत्स्की ने क्या बताया है कि एक तो देखो रियल डेवलपमेंट होता है, वास्तविक विकास होता है, और दूसरा क्या होता है? सिर्फ अपन सोचते हैं कि यहाँ तक हो जाए। तो रियल डेवलपमेंट और जो कल्पनाशील है, जो इमेजिनेशन है, उसके बीच का जो क्षेत्र है, उसके बीच का जो एरिया है, उसको क्या बोला जाता है? समीपस्थ विकास का सिद्धांत बोला जाता है। यानी आपको किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको 100 में से आप ये मानो 70 मार्क्स चाहिए। तो रियल तो आपके लिए आप क्या सोचोगे कि 100 में से क्या आ जाए? 90 मार्क्स आ जाए। और आपके आ कितने रहे हैं? 60 मार्क्स आ रहे हैं। आपको कितने मार्क्स लाने हैं? समीपस्थ यानी 70। तो आप क्या करोगे? 90 तो आपने सिर्फ इमेजिन किया है, और रियल क्या है? 60 है। और समीपस्थ जो अपन ने पढ़ा है जेडपीडी क्या है? वो है 70। यानी जैसे आप किसी भी एग्जाम के लिए आप ऐसे मान सकते हो, सीटेट का एग्जाम अपन देते हैं तो सीटेट को एग्जाम पास करने के लिए, सीटेट एग्जाम के लिए 90 मार्क्स चाहिए होते हैं। किसी भी कैटेगरी के लिए अपन ले रहे हैं 90 मार्क्स चाहिए होते हैं। आपके 80 नंबर आ रहे हैं, तो 80 नंबर्स जो हैं वो तो क्या है? रियल है। और आप सोच क्या रहे हो कि मेरे कितने आ जाएं? 120 130 मार्क्स आ जाएं, लेकिन वैसा नहीं होता है। तो आपके 90 मार्क्स आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा? जेडपीडी। यानी आप वहां तक पहुंच गए। कैसे पहुंचे? किसी भी मदद से। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपने मेरे नोट्स पढ़े हैं, मैं आपको MCQs करवाती हूँ, आप मेरे MCQs देखते हो, वही आपको एग्जाम में मिलते हैं। और आपके जहाँ 80 मार्क्स आ रहे थे वहाँ कितने मार्क्स आ गए? 90, और आपका एग्जाम क्या हो गया? क्लियर हो गया। तो मेरे द्वारा यानी मैं आपके लिए क्या हूँ? एक सोशल सोर्स हूँ।
एक सामाजिक प्राणी हूँ आपके लिए, जिसके माध्यम से आपने मेरे से पढ़ा और अपने एग्जाम को क्लियर किया, तो वो क्या है, ZPD है। यानी समीपस्थ या निकटतम विकास का सिद्धांत यही लागू होता है कि जहां आपको जाना था आप वहां पहुंच गए, किसी भी सोर्स के माध्यम से आप पहुंच गए, तो अपन ZPD को क्या बोलेंगे, किसी दूसरे की मदद से हमें अपनी मंजिल तक पहुंच जाना ही क्या है, ZPD है। अब देखो ZPD में अपन और भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, अपनी क्लास का ले सकते हैं, छोटे बच्चे का ले सकते हैं। जैसे छोटा बच्चा चलने की कोशिश करता है पर वो चल नहीं पाता, अपन थोड़ी दूर के खड़े हो जाते हैं और उसको बोलते हैं इधर आना, वो नहीं आ पाएगा। अब उसको किसी भी चीज़ के माध्यम से चलना सिखाया गया, वो उसी चीज़ के माध्यम से चलकर हमारे तक पहुँच जाता है, तो वो भी क्या है, ZPD है। ठीक है, तो ये था अपना ZPD। अब अपने को इस चीज़ को सिर्फ समझना है कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट होता क्या है, समझ गए होंगे। या फिर मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ कि ZPD जो है वो है समीपस्थ या निकटतम विकास का सिद्धांत है, और अपने को किसी टारगेट तक पहुँचना होता है और उस टारगेट तक हम किसी दूसरे की मदद से पहुँचते हैं, दूसरे की सहायता से पहुँचते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, ZPD बोला जाता है। तो देखो ये है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी, यानी वास्तविक विकास जो होता है, रियल डेवलपमेंट जो होता है उसके, और संभावित विकास यानी इमेजिनेशन डेवलपमेंट, अपन ने अब जो भी चीज़ इमेज की है उसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोला जाता है, ZPD या समीपस्थ विकास का सिद्धांत बोला जाता है। यानी जैसे अपन ने एक एग्जाम्पल लिया था कि CTET के एग्जाम में आपके वास्तविक नंबर आ कितने रहे हैं, 80 नंबर आ रहे हैं, और एग्जाम को पास करने के लिए आपको नंबर कितने चाहिए, तो आपको नंबर चाहिए 90, और आपने सोचा क्या है कि मैं तो 120 नंबर ले आऊंगा। अब वो 90 नंबर आप, मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ उसके माध्यम से उसको अच्छे से आप तैयार करके अपने MCQs की प्रैक्टिस करके उसके बाद में आप उसके 90 मार्क्स लेके आते हो, तो आप यहाँ से कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। तो ये आप कैसे पहुँचे, ये आप मेरी मदद से पहुँचे। तो ये क्या था, समीपस्थ विकास का सिद्धांत था, यानी मेरे द्वारा आपको वो चीज़ करवाई गई, उसके माध्यम से आपने अपने एग्ज़ाम को क्लियर किया, तो ये क्या था, अपना ZPD था। इसको ZPD या जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी बोला जाता है। अगली स्लाइड पर अपन इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, स्कैफ होल्डिंग। अपन ने अभी पढ़ा था ZPD, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे स्कैफ होल्डिंग, यानी एक ढांचा, एक आपको टेम्परेरी जो हेल्प या टेम्परेरी जो गाइडेंस मिलती है, यानी आपसे अधिक जिस आदमी को नॉलेज है, जिसको भी नॉलेज है, वो आपको वो चीज़ें सिखाने की कोशिश करता है, वो क्या है, स्कैफ होल्डिंग है। यानी आप चाहते हो कि मेरे को गाड़ी चलानी आनी चाहिए, लेकिन ऐसे ही थोड़ी आप गाड़ी लेकर के चले जाओगे और आप चलाना सीख जाओगे, नहीं। ऐसे ही जैसे छोटा बच्चा होता है तो अपन उसको साइकिल चलाना सिखाते हैं, तो सबसे पहले वो ये तो है नहीं साइकिल पे बिठाया और वो खुद ही लेके चला गया, ऐसे नहीं होता। उसको जिस भी आदमी को, जिस भी व्यक्ति को साइकिल अच्छे से चलानी आती है, वो पहले उसको गाइड करता है, यानी टेम्परेरी हेल्प, धीरे धीरे उसको चलाना सिखाता है और फिर वो क्या है, सीख जाता है। तो ये क्या है, स्कैफ होल्डिंग है, यानी दूसरों के माध्यम से टेम्परेरी गाइडेंस या टेम्परेरी नॉलेज से या दूसरों के माध्यम से थोड़ा सा कुछ सीख करके उस चीज़ में निपुण हो जाना, अच्छे से फाइनली उस चीज़ को सीख जाना, कैच कर लेना, वो क्या है, स्कैफ होल्डिंग है। तो देखो इसको अपन 4 तरीके से या 4 पार्ट्स में लिख सकते हैं कि कैसे कैसे इसको सीखा जाता है। तो देखो सबसे पहले तो वो क्या करेगा, दूसरों की मदद लेता है। तो सबसे पहले तो वो मदद लेगा किसी की भी, कि कोई उसको मदद करेगा और चीज़ें सिखाने की कोशिश करेगा। फिर वो क्या करता है, स्वयं उस समस्या का क्या करता है, समाधान करता है। स्वयं उस समस्या का समाधान करता है, चाहे वो कोई भी समस्या हो। पहले दूसरों की मदद लेने की कोशिश करे, मदद लेगा, फिर चीज़ें थोड़ी सीखेगा और स्वयं उस समस्या का समाधान करता है। अब स्वयं उसका हल निकालने की कोशिश करता है, तो स्वयं खुद ही क्या करेगा, समस्या समाधान करके उसका स्वयं हल निकालता है, उस चीज़ का स्वयं हल निकालता है। और लास्ट में वो क्या हो जाता है, उस चीज़ में निपुण हो जाता है, यानी दूसरों की मदद की उसको आवश्यकता नहीं है, अब उसमें निपुणता आ गई है। तो स्कैफ होल्डिंग का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी किसी की टेम्परेरी हेल्प से चीज़ें सीखने की कोशिश करता है, चीज़ें सीख जाता है, फिर उसको स्वयं करके देखता है और फिर उसमें निपुणता आ जाती है, यानी कि वो परफेक्ट हो जाता है। तो ये तो है अपना वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। एक बार मैं आपको इसको रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए
ये जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है वाइगोत्स्की का, सोशल कल्चरल थ्योरी, इसमें अपन ने दो चीज़ें देखी हैं, एक तो है ZPD और एक है स्कैप होल्डिंग। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चा जो है वो दूसरों की मदद से चीज़ें सीखता है, यानी अनुकरण करके चीज़ें सीखता है। तो ZPD तो ये है कि जो वास्तविक विकास है और जो संभावित विकास है उसके बीच का जो क्षेत्र है, निकटतम विकास का क्षेत्र, या ZPD जिसको बोला जाता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, वो क्या है, निकटतम विकास का सिद्धांत है। उसके बाद आता है स्कैप होल्डिंग। तो स्कैप होल्डिंग ये है कि इसमें बच्चा टेम्परेरी हेल्प से अपना काम करना सीखता है, फिर धीरे धीरे उस काम में खुद करने लग जाता है, खुद करने के बाद में वो स्वयं निपुण हो जाता है या परफेक्ट हो जाता है, तो अपने कार्य वो अपने स्वयं करने लग जाएगा। तो ये था लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी सोशल कल्चरल थ्योरी, जो अपन ने अभी पढ़ी है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेव वाइगोत्स्की जो है, इन्होंने भाषा पर भी अपने विचार हैं जो दिए हैं। इनके अनुसार पहले भाषा और बाद में विचार आते हैं। यानी लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चे में पहले भाषा का विकास होता है, उसके बाद में विचारों का विकास होता है, वो सोच समझ विकसित करता है। भाषा और चिंतन पहले अलग अलग और बाद में एक साथ। यानी लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, पहले जब बच्चा छोटा होता है तब तो भाषा और चिंतन एक साथ चलते हैं, फिर धीरे धीरे वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसके भाषा और चिंतन दोनों क्या है, अलग अलग हो जाते हैं। यानी पहले क्या है, एक अलग अलग होते हैं दोनों, और बाद में क्या है, एक साथ हो जाते हैं। भाषा जो है वो संज्ञानात्मक विकास को महत्वपूर्ण व आसान बनाती है। यानी भाषा जो है वो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को महत्वपूर्ण या सुगम आसान बनाती है। सांस्कृतिक उपकरण है, लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। तो इनके अनुसार जो सांस्कृतिक उपकरण है जिनसे बच्चा सीखता है, तो वो क्या है, मैप है, लैंग्वेज है, कैलकुलेटर है, इनको क्या माना है, सांस्कृतिक उपकरण माना है। इसके बाद देखो, भाषा कठिन से आसान की ओर जाती है। बच्चे में जो है भाषा पहले उसको कठिन लगती है, फिर धीरे धीरे आसान लगने लग जाती है। और लेव वाइगोत्स्की ने जो है अपने सिद्धांत में 3 चीज़ों को महत्वपूर्ण माना है। किस चीज़ों को, एक तो समाज को माना है, और दूसरा संस्कृति को माना है, समाज संस्कृति, और तीसरी चीज़ क्या है, भाषा है। समाज, संस्कृति और भाषा को लेव वाइगोत्स्की ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है, और इन्हीं के आधार पे उन्होंने अपना सोशल कल्चरल थ्योरी यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है वो दिया है। तो मैंने आपको आज लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत जो है पढ़ाया है। अपन इस YouTube चैनल पर DM सक्सेस बाय मोनिका पर बिल्कुल निःशुल्क पढ़ रहे हैं, और अपन पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम जैसे एक एक सिद्धांत आएगा उसको पर्टिकुलर पढ़ेंगे, अलग से उसकी एक क्लास होगी जिसमें आपको एक ही सिद्धांत के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, नोट्स लिखवाए जाएंगे, और इस तरीके से अपन अपना पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट करेंगे। आप अपने YouTube चैनल DM सक्सेस बाय मोनिका को सब्सक्राइब करें, हमारा हौसला बढ़ाएं, हमारे साथ बने रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें, और अपने पढ़ाई के स्तर को और अच्छा बनाएं, बेहतर बनाएं, कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से अपनी तैयारी करें। थैंक यू।